हाँ जी, तो खान जीएस रिसर्च सेंटर वाले फैसल खान, खान सर के नाम से पॉपुलर हैं, जो काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है और मेरे को पता था ये होने वाला है एक्चुअली। क्योंकि कितना भी कुछ कर लो, अगर आप सराउंडेड हो वैसे लोगों से, किसी अलग आइडियोलॉजी को बिलीव करते हैं, राइट, तो आप चाहो ना चाहो आप पे इन्फ्लुएंस पड़ेगा उसका। तो वही हाल हुआ है। तो खान जीएस सेंटर वाले, जीएस रिसर्च सेंटर वाले अभी काफ़ी पॉडकास्ट इंटरव्यू दे रहे हैं। अच्छे देते रहे, अच्छी बात है, बट जिस टाइमिंग में दे रहे हैं तो सवाल तो बनेगा ही, राइट, कि बिहार के इलेक्शन का टाइम है और स्टैब्लिशमेंट ही दे रहे हैं, स्टेट हो या नेशनल के अगेंस्ट हो, विच इज़ फाइन। तो बहुत सही है, कोई इशू नहीं है उसमें, बट इनकी जानकारी हिस्ट्री की लगती है कम है, लगता है कम है। क्यों? क्योंकि इनके कुछ एक वीडियोस देखे मैंने जिसमें कि ये बता रहे हैं कि अम्बेडकर जो है इतने पॉपुलर थे कि वो अपना देश मांग लेते तो उनको देश मिल जाता, लेकिन उन्होंने अपना देश नहीं मांगा, अलग और उत्थान के लिए, SC ST के उत्थान के लिए संविधान बनाया और संविधान प्रोविजन किया। अम्बेडकर एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थे, कोई डाउट ही नहीं इसमें, मतलब वन ऑफ द एडुकेटेड इन द होल असेंबली आई वुड से, कि जो कैबिनेट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूंस असेंबली, उसमें सबसे ज़्यादा एडुकेटेड थे। लेकिन ये कहते हैं ना कि उनकी पॉपुलैरिटी थी, आम जन के नेता थे, ये गलत है। SC ST के नेता सिर्फ और सिर्फ गांधी जी थे उस वक्त, जिस वक्त ये बात हो रही है, क्योंकि उस वक्त छुआछूत बहुत था और गांधी जी नेता, लोग बहुत थे उस समय, कहाँ जिन्होंने इस पर काम बहुत किया था, बड़े सारे लोग थे जिन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल या प्रोमिनेंट चेहरा गांधी जी थे उस वक्त, नॉट ओनली SC ST, पूरे देश के। और उसके बाद निकल के आए 40s में जिन्ना निकल के आया। तो जिन्ना पे किसी और दिन बात करेंगे, बट उस टाइम गांधी जी, जो इलेक्शन हुआ था, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात चल रही थी, तो जिन जिन इनकी इन लोगों ने पार्टी बनाई थी, अम्बेडकर ने, इनकी पार्टी में सिर्फ 2 लोग जीते थे। आई थिंक 200 समथिंग सीट्स पे इलेक्शन हुआ था, 145 प्लस सीटें कांग्रेस को मिली थी, जो कि, और इनका जो इनके सामने जो अगेंस्ट खड़ा था, कांग्रेस का एक बंदा था अम्बेडकर के, आई थिंक मुंबई में, वो जीत गया था, अम्बेडकर नहीं जीते थे। तो किस बिहार पे, कौन सी बुक पढ़ के, या कहाँ से इन्फ्लुएंस होके, शायद फ्राइडे को इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं, फ्राइडे फ्राइडे, तो शायद उस वजह से इन्फ्लुएंस होके ऐसी अनर्गल बातें कर रहे हैं जो कि फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। तो मेरे हिसाब से लोगों को, जो भी स्टूडेंट हैं वहाँ जाते हैं, थोड़ा सा रादर देन भेड़ चाल में ना पड़ो, थोड़ी सी अपनी अकल लगाओ। नॉट ओनली, अगर कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो जाओ, लेकिन कोई टीचर पढ़ाने के अलावा बड़ी सारी बातें करता है, इधर उधर की बातें, समाज की बातें, राइट, तो आपके पास अपना थिंकिंग होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। अब आई बिलीव अब 80 नहीं सारे जा रहे होंगे, तो आपके पास खुद की थिंकिंग होनी चाहिए कि सामने जो जो टीचर पढ़ा रहा है वो ज़रूरी नहीं कि सच हो। नॉट ओनली खान जीएस रिसर्च सेंटर, मोस्टली आप UPSC अगर पढ़ के कोचिंग्स जो हैं, वो मोस्टली जो है हिंदुज़्म के बारे में नेगेटिव पढ़ाते हैं और कास्टिज़्म के बारे में बोलते हैं, जो कि बहुत सही है, बोलो, बट ओवरऑल हिंदुज़्म के बारे में नेगेटिव जब बोलना चालू हो जाता है तो आप समझ जाओ कि ये कहीं न कहीं से इन्फ्लुएंस हो रहा है और लेफ्टिस्ट मेंटालिटी वाले वो लोग होते हैं। और जहाँ तक खान की बात है, खान जीएस रिसर्च सेंटर वाले, तो ये तो लेफ्टिस्ट नहीं थे, तो इन्होंने अपने वीडियो वायरल करने के लिए तो शुरू में नेशनलिस्ट अप्रोच अपनाया कि हम लोग पैट्रियोटिज्म दिखाएंगे वीडियोज़ में और उसको कट कट करके वायरल करेंगे और काफ़ी सारे व्यूज़ आएंगे, जो कि हुआ भी, क्योंकि मोदी, या मोदी के बिहार में ही बोल लूँ, मोदी के बिहार में बड़े सारे लोग खूब चांदी काटी, ठीक है, और सड़े गले नेता भी ना बहुत ऊंचे ऊंचे जगह पहुँच कर, कांग्रेस से जितने या समाजवादी या और भी अदर पार्टी से जितने नेता हैं, वो आके BJP में ज्वाइन होते गए और मोदी के नाम पे जीतते गए। तो पैट्रियोटिज्म दिखाना अच्छी बात है, व्यूज़ के लिए करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक ना एक दिन आपका असली चेहरा आ ही जाता है, जो कि एक खान जीएस रिसर्च सेंटर वालों का आया। तो समझ जाओ बच्चों, जनजी जनअल्फा, आप लोग थोड़ा सा अपनी अकल लगाओ, और अगर पढ़ने के पर्पज़ से जाते हो तो सिर्फ पढ़ो, ध्यान दो, बाकी चीज़ें अडॉप्ट ना करो, सीखो नहीं, और नहीं तो ऐसे ही व्यूज़, मस्ती और ये सब के लिए जाते हो तो जाते रहो।